अपनी वस्तु को 75 में बेचकर, अब देखो 75 क्या मिल गया, विक्रय मूल्य, बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ अर्जित करता है। प्रतिशत लाभ भी दिया है लेकिन उतना ही दिया है जितना की क्रय मूल्य था, जितना की क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य नहीं दिया और लाभ भी नहीं दिया है। तथा वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अब सोचो ऐसे सवाल, सिर्फ विक्रय मूल्य दिया है और लाभ भी दिया है, लेकिन लाभ कितना है, जितना क्रय मूल्य है, जितना क्रय मूल्य है। तो भाई लाभ प्रतिशत दिया रहता तो क्रय मूल्य निकालते, अब वो भाई नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखेंगे, देखो विक्रय मूल्य तो दिया है तो क्रय मूल्य का सूत्र निकालेंगे, क्रय बराबर विक्रय गुणित क्या लिखते हैं, लाभ है तो 100 बटे धन 8, वो दिया नहीं है, ठीक है ना। अभी देखिए ध्यान से, अब जितना ये है उतना ही लाभ है, उतना ही लाभ है, बता बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, जितना ये है उतना ही लाभ है, तो दोनों को क्या मान सकते हैं, x। समझ में आ रहा है, दोनों को मानेंगे x, आप लोग ऐसे समझेंगे। तो क्रय को मैं मान लिया x है तो वो भी x है, x का मूल्य आएगा तभी हमको उसका क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। 75 गुणित 100 धन 100 धन x, ये है हमारा सवाल। अब क्या होगा, ये कटेगा नहीं, ऊपर नीचे कटेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं, हमेशा जुड़ता था ना, अब जुड़ेगा नहीं। अब ये क्या हो जाएगा, सिर्फ गुना, ये धन रहेगा जिसके साथ नहीं कटेगा, गुना रहेगा तभी कटेगा। अब हो जाएगा, देखें ध्यान से देखें, x बराबर 75 100 बटे x, ठीक है। अब ये इसके साथ में गुना होगा, इसके साथ में गुना होगा, मैंने दोनों गुना होगा। अब ध्यान देंगे 100 x हो जाएगा, इसके साथ गुना होगा तो, और इसके साथ गुना होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझें। अब बराबर 75 100। अब ध्यान दे, अब ऐसे सवाल को क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से समझेंगे। ये x स्क्वायर को मैं पहले लिखूंगा, एक समीकरण बन रहा है, जब 2 x बन गया एक समीकरण बन रहा है 100x बराबर ऋण 75 100 बराबर 0, ये भी इधर आ गया, एक समीकरण बनाए हम, ये हो गया। अब इस सवाल को क्या करते हैं, इसको दो समीकरण बनाने के लिए दो भाग में इसको तोड़ते हैं, दो भाग में तोड़ते हैं, ध्यान देंगे इसको। और क्या होना चाहिए, तोड़ने से उसका 75 आना चाहिए, 75 आना चाहिए, गुना 75 आना चाहिए। अभी देखेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर धन 7500 आना चाहिए, 7500 आना चाहिए गुना, और जोड़ भी 100। अभी इसको इस प्रकार तोड़ते हैं, ये आप लोग समझना है। 100 को इस प्रकार तोड़ा, देखो इसको घटाएंगे क्या आएगा, 100 आएगा कि नहीं आएगा, 100 एक साथ आएगा, और इसका गुना करेंगे कितना आएगा, 75 100। तो इसको दो भाग में इस तरह से अपने को तोड़ते हैं, आपको दिमाग लगाना है कैसे तोड़ना है, ठीक है ना। 15 पंचे 75 होता है,
अब इसका जोड़ तो नहीं होगा, ज्यादा होगा, इसलिए क्या कर दिया, घटा दिया, तो 100 आ जाएगा। अब इसमें कॉमन निकालते हैं, 2 भाग बना दिया, इसको 2 भाग बना, इसको 1 भाग और इसको 1 भाग। देखे, समझे, समझना होगा आपको, ठीक है। अब ध्यान दें, थोड़ा लंबा है सवाल। x धन 50, 150। देखो इसका मैंने क्या निकाला, x, दोनों का x से निकल गया, तो इसका इसमें x से निकलेगा तो एक तो बचेगा, 2 x है, एक बचा है। अब इसका निकालते हैं, इसमें क्या निकलेगा, 50, x रहेगा, 20, 50, तो 100 बच गया। और इसमें से भाग जाएगा, क्या बचेगा, वही इसको लिखना है, 50, कितना बचेगा भाई, 150, 150 बचेगा, तो ऋण 150, ऋण 100, इस तरह से आएगा। समझ में आ गया। अब देखेंगे x बराबर, x ऋण 50 एक तो हो गया, और ये x ऋण 150 ये हो। ध्यान दें, अब आ गया x, इसको बराबर 0 है, बराबर 0 है, x बराबर 50 और x बराबर ये हो जाएगा ऋण 150। तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, 50, ऋण तो होगा नहीं, क्रय मूल्य ऋण होगा नहीं, इसलिए 50 होगा, ठीक है। हाँ, उत्तर क्या आया है, 50 आया ना सर, 50 आया ना। हाँ चलो, एक दुकानदार, दुकानदार जानते हो दामन को, हाँ, अपने सामान पर, अपने सामान क्रय मूल्य से 20% अधिक, क्रय मूल्य है ना, उससे 20% अधिक मूल्य अंकित करता है पहले तो। यदि वह नकद पर 10% के छूट देता है तो उसे प्रतिशत लाभ होगा, प्रतिशत लाभ होगा। ध्यान देंगे, अभी सामान कितने का है, क्या है उसमें दिया नहीं है, सिर्फ क्या दिया है, ये प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करता है करके दिया है। तो अब ये ऐसे में क्या करेंगे, जब मूल्य नहीं दिया है तो 100 लगाएंगे मूल्य, समझ में आया, क्या लगाएंगे, 100। उसका क्रय मूल्य क्या मान लिया, 100 है। क्रय मूल्य से 20% अधिक, 20% माने 20, 100 में 20 अधिक अंकित करता है, 100 का 20 कितना होगा, 20 ही होगा। तो इसमें क्या करता है वो, 100 में 20% अधिक लेता है, मतलब 120 लेता है। समझ में आ गया कि नहीं आया, अंकित कर दिया। जैसे कोई सामान लाता है ना, सामान लाया, साबुन लाया, मिक्सचर लाया, कुछ भी लाया, वो प्रिंट रेट में वो लोग क्या कर देते हैं, कुछ करके नया प्रिंट डाल देते हैं, समझ में आया। तो वैसे बोल रहे हैं, अपने सामान के क्रय मूल्य है, खरीद के जो लाया है उसमें 20% अधिक लगा दिया, 20 रुपया अधिक लगा दिया, किसमें, 100 में, समझ में आया। 100 का सामान है तो उसमें उसका 20 कितना हो जाएगा। हाँ, तो देखो आप लोग ये भी समझ सकते हो, 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% माने बटे 100, 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होगा। तो 20 बढ़ा दिया तो उसका मूल्य हो गया 120। अब क्या बोलता है, 120 लिख दिया उसमें, अंकित, अंकित, अंकित माने छाप दिया, अंकित माने होगा छाप दिया,
वह यदि नगद पर 10% छूट देता है, अगर तुम लेने जा रहे हो और तुरंत पैसा दे रहा है तो 10% छूट दे रहा है, तो लाभ प्रतिशत होगा। तो कितना में देगा उसको पहले देखेंगे, अभी पता चलेगा लाभ होगा कि हानि होगा। ठीक है ना, 120 का है, अब नगद में 10% छूट देता है, तो 120 को सामान को कितना में दिया रे, 10% छूट देता है। समझ में आया? तो 120 का 10% कितना हो जाएगा, ये। ठीक है, कितना कितना छूट दिया हमको, 12। 120 का सामान कितने में मिला, घटा दो, 120 लिखा है ना, कितना में मिला, 120 में 12 घटाओ, कितना होगा जल्दी बताओ, 108। फिर भी दुकानदार को कितने का फायदा हो रहा है? 8 का। सामान कितने का था पहले, 100। अब उसने घर में लाके क्या बढ़ा दिया उसको, 20 रुपया लिख दिया, 20 रुपया। ये सामान है, इसमें क्या लिख दिया, ये ऐसे लिखाया था ना, लिख दिया है, था कितने का था, 100 का। अब बोल रहा है मैं आपको 10% छूट दे रहा हूं, 120 में 10% छूट दे रहा हूं। प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हमको आना चाहिए। 120 का 10% छूट दे रहा है, मतलब कितने का छूट दे रहा है हमको, 12 का। ये आया ना, 12 का छूट दे रहा है, तो हमको कितना का सामान मिलेगा, वो 108 में। और है कितने का सामान, वो 100 का, 100 का है ना, तो हमको कितना, 108 में हाँ, तो दुकानदार को कितने का फायदा हो रहा है, 8। दुकानदार को 108 का फायदा हो रहा है, 108 होता है 8 का। समझ में